स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले जो सेट नंबर 32 होगा। इससे पहले मैंने 31 शिफ्ट का करा दिए। जिन लोगों ने सारे वीडियो नहीं देखे आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख सकते हैं। और साथ में 2021 का जो टोटल 63 शिफ्ट का भी सोल्यूशन आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो भी वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। और ये सभी पेपर जो है प्रीवियस पेपर, इसलिए आप ज़्यादा फोकस इसी पे कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है लेटेस्ट जो है प्रीवियस पेपर से ही आएगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा फोकस इसी पे कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है ई का ए से क्या संबंध है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए यहाँ पर और ई यहाँ पर जाएगा, यानी कि हमें उल्टा चलना है, इसलिए थोड़ा ध्यान बना कर रखिएगा। सबसे पहले हैच का अर्थ क्या बोला गया, हैच कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए की बहन है, इसलिए हमें उल्टा चलना है, यानी कि यहाँ पर भी होगा बी जो है किसकी बहन है, ए की बहन है, यानी कि जो है ए की बहन, इसलिए हम इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए मेल को हम प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कहा गया प्लस का चिन्ह, प्लस कहाँ पर, सबसे ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए का पिता है, यानी कि जो है सी जो है किसका पिता हो जाएगा, बी का पिता हो जाएगा, यानी सी को ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए एंड का क्या अर्थ है, एंड यहाँ पर है। इसका अर्थ बोला गया है बी जो है ए की पत्नी है, यानी कि यहाँ पर देखें तो डी है, यानी डी जो है किसकी पत्नी हो जाएगी, डी जो है सी की पत्नी हो, जिसको माइनस कर लेते हैं। अब कहा गया है यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह का क्या मतलब है, बी जो है ए की माता है, यानी अगर यहाँ पर देखें तो ई है, यानी कि ई जो है किसकी माता है, ई जो है डी की माता है। अब हमें बताना है ई का रिलेशन ए से बताना है, तो सिंपल हो जाएगा। देखिए बी और ए जो है ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, और ये जो है सी और डी इनकी माता पिता हो जाएंगे। और हमें ए का बताना है, तो ए जो है डी की, ए जो है ई की नानी हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अब ध्यान से देखें तो डी जो है, देखिए डी की माँ ई है, इसलिए जो वो नानी ही करेक्ट हो गई। यहाँ पर दादी का ऑप्शन भी नहीं दिया गया, इसलिए नानी फर्स्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसा आकृति हमें दिया गया है, बताना है इस आकृति में कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सन्निहित है। सभी को बारी बारी से देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें जो अर्धगोला दिया गया उसमें 2 रेकरिंग काटा गया है। अगर ध्यान से देखिए इसमें कोई भी इस प्रकार का पूरी तरह से क्लियर लाइन नहीं है, इस कारण पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो दिया गया है इस प्रकार का रिलेशन दिया गया, ऐसा क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप ध्यान, दूसरा का भी रिलेशन कहीं भी पूरी तरह से नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ कट हो जाएगा। तीसरा देखिए इस प्रकार का बनता है कि नहीं। अगर ध्यान से देखें ऊपर वाले जिस प्रकार हम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, वही जो यहाँ पर पिक्चर मिल रहा है, इस वाले फिगर जो वहाँ पर बिल्कुल दिया गया, इसलिए जो है तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति क्यू आर एस टी यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले कहा गया एस जो है टी और आर दोनों के ठीक बगल में, यानी कि एस जो है किसके बगल में, टी और आर के दोनों के बगल में है। अब कहा गया है आर जो है क्यू के ठीक बगल में, आर जो है क्यू के ठीक बगल में, क्यू यहाँ पर ले लेते तभी तो इसके बगल में होगा ना। अब बोला गया यदि क्यू पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर हो तो अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, यानी कि हमने कितना लिखा है, यहाँ पर 4 ही डिजिट आया है, लेकिन इसमें तो 5 है, यानी एक बचा हुआ है। एक किसका स्थान है, यू का स्थान इधर से बचा हुआ है। पूछा गया बाएं की तरफ से, बाएं कौन बैठा है, यू बैठा है, इसलिए थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखिए एक डिजिट पर कर लेते हैं। ई से देखिए यहाँ पर जी है, यानी कितना बढ़ाएगा, एफ जी यानी कि 2 बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जी से जे कितना बढ़ाया, जी से जो यहाँ पर जे 3 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद अगला देखिए जे से यहाँ पर ओ कितना बढ़ाया गया है, यहाँ पर टोटल जो है 5 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद ओ से देखिए भी कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर 7 बढ़ाया गया। आप समझ चुके होंगे प्राइम नंबर जा रहा है 2 3 5 7। अब अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 11, यानी 11 को हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, भी में जोड़ना पड़ेगा। भी के कितना होता है 22, 22 में 11 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, यानी कि 26 तक जेड हो जाएगा, बच जाएगा 7। 7 किसका होता है, जी का होता है, यानी हमने एक डिसाइड कर लिया है। अब दूसरा डिजिट देखिए, दूसरा डिजिट क्या है, ई के बाद यहाँ पर एफ कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एफ के बाद यहाँ पर एच कितना बढ़ा है, जी एच यानी कि 2 बढ़ गया। उसके बाद देखिए एच के बाद यहाँ पर के यानी कि कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। उसके बाद के से ओ कितना है, यहाँ पर 4 बढ़ गया। अब कितना बढ़ेगा, 1 2 3 4, तो अगला जो आएगा 5 बढ़ेगा, यानी कि ओ में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 20, 20 का इसका होता है, टी का होता है, यानी कि जी टी कहाँ पर दिया गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए का अर्थ बोला गया है घटाओ, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ बोला है गुना, डी का अर्थ जोड़, यानी कि सभी का साइन चेंज करके यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है। एकदम सिंपल है, सॉल्व करने के बाद आपको 24 करेक्ट आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोला गया है, ए का अर्थ घटाओ, बी का अर्थ में भाग लगाना, यानी कि इन सभी की जगह पर हमें चेंज करना है। बी की जगह पर क्या बोला गया, भाग करना है उसी प्रकार, और यहाँ पर बोला गया सी की जगह पर यहाँ गुना करना है, और डी की जगह पर जोड़ कर यह साइन चेंज करके सॉल्व करना है।
6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निश्चित कूट भाषा में एजेंट को इस प्रकार लिखा गया है, चेयर को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है फेथ को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला ए डिजिट है, यहाँ पर जेड लिखा गया है, इसमें पहला डिजिट सी है, यहाँ पर एक्स लिखा गया, यानी कि अपोजिट लिखा गया है। अगर लास्ट में देखें टी है तो यहाँ पर जी अपोजिट लिखा गया, लास्ट में आर है तो आई यहाँ पर अपोजिट लिखा गया है। उसके बाद देखें यहाँ पर जो है बीच में जी है, जी से एच एक बढ़ाया गया, ठीक है, एक बढ़ाया गया। उसके बाद ई से ए यहाँ पर जी जो है कितना बढ़ाया गया, एफ जी 2 बढ़ाया गया है। उसके बाद एन से ओ जो है 1 बढ़ाया गया, यानी कि पहले जो है लास्ट और फर्स्ट डिजिट को अपोजिट कर दिया गया, बीच वाले में इतना बढ़ाया गया है। जैसे इसी प्रकार इसमें भी किया गया है, यानी सिंपल जो हम फैथ में भी उसी प्रकार करते हैं। सबसे पहले दोनों को अपोजिट करते हैं, एफ का यू हो जाएगा और एच का एस हो जाएगा। और अब बीच वाला आप देखिए, ए से हमें 1 बढ़ाना है, ठीक है, बी हो जाएगा। और आई से हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा, आई के बाद जे के हो जाएगा और फिर से टी के बाद हमें 1 बढ़ाना है, यानी कि यू हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर दिया गया, 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें अंग्रेजी शब्दकोश में सजाना है। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया, डी आई, देखिए एस तक यहाँ कॉमन दिया गया, इसमें देखिए सभी में। उसके पहले यहाँ पर डी के बाद देखिए आई एफ दिया गया, यानी कि सबसे पहले एस से पहले क्या होगा, एफ वाला है, यानी कि 3 नंबर तो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 3 के बाद कौन सा आएगा, देखिए 3 के बाद इसमें 4 3 2, यहाँ 2 दिया गया और 4 दिया गया और 5 दिया गया, यानी कि डी आई एस तो सभी में दिया गया है। इसलिए देखिए ध्यान से, इसमें टी दिया गया है, इसमें सी दिया गया है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, एस के बाद सी है इसमें और उसके बाद ही टी आएगा, यानी कि 2 नंबर वाला हो जाएगा। अगर 3 के बाद 2 देखें तो केवल एक ही ऑप्शन में जो पहला है इतना ही करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दर्पण के दाएं रुख प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि सिंपल ये वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और वो भी उल्टा रूप में बनेगा, यानी सिंपल जो है एल इस प्रकार से बनेगा और यू का यू सेम रह जाएगा और एफ जो है ये भी उल्टा बन जाएगा, यानी कि इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर डब्ल्यू से शुरुआत, ये गलत, ये भी गलत, और एल को जो उल्टा ऊपर से कर दिया, लेकिन इसका नीचे वाला मुंह जो इधर से है नीचे की तरफ, ये नीचे ही रहेगा, इसलिए ये भी गलत है, यानी केवल 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैपेबल को इस प्रकार लिखा गया, ऑक्शन को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है केयरफुल को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए इसमें भी वही डिजिट है जो इसमें दिया गया, यानी कि सभी में कॉमन लेटर मिल रहा है, यानी इसमें जो डिजिट को चेंज करके उलट पुलट करके बनाया गया। अगर ध्यान से देखें कैप को 3 डिजिट को पलट के पैक कर दिया, उसके बाद 4 डिजिट को पलट करके इस प्रकार लिख दिया गया है। उसी प्रकार ऑक्शन में भी ए यू सी को पलट कर सी यू ए कर दिएगा और लास्ट 4 अक्षर को पलट कर इस प्रकार लिख दिया गया, यानी सिंपल है। तो चलिए कार केयरफुल में भी इसी प्रकार करते हैं, पहला 3 डिजिट पलटते हैं तो आर ए सी हो जाएगा, उसके बाद 4 अक्षर को पलट कर पहले लिख देते थे, क्या हो जाएगा, एल यू एफ ई हो जाएगा, यानी ऐसा कहाँ पर दिया गया, 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया, 8 का संबंध 520 से है, 10 का संबंध 1010 यानी 1010 से है, तो बताना है 9 का संबंध किससे होगा। अगर यहाँ पर जिन लोगों ने स्क्वायर क्यूब याद किया होगा उनको तो डेफिनेटली बन जाएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा, क्योंकि दिमाग में देखते ही लग जाएगा। ये 8 का क्यूब 512 के आसपास लिखा गया 20, अगर 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, ठीक है। 512 में 8 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 520 मिल जाएगा, जो वहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार देखें तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, और उसी संख्या 10 को ऐड कर देंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगा। सिंपल है। वो उसी प्रकार 9 का हमें बताना है, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, और उसी संख्या को ऐड कर देंगे 9 तो हमें कितना मिल जाएगा 738 मिलेगा, जो कहाँ पर तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, बताना हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा। सबसे पहले देखिए डिफरेंस देखिए 13 और 30 के बीच कितना का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। उसके बाद 30 और 47 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 17 ही का है। अगर ध्यान से देखें तो 21 और 98 के बीच कितना का है, यहाँ पर भी 17 का डिफरेंस, यानी कि सिंपल है। 47 में भी हम 17 ऐड कर देंगे तो बाद वाला संख्या मिल जाएगा, तो इसको ऐड करने के बाद हमें 64 मिलेगा, जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल जो कितने व्यक्ति है 6 विद्यार्थी, यानी कि 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले कहा गया है अरुण जो है कृष्णा और बॉबी के ठीक बगल में, मान के चलिए अरुण को हम यहाँ पर बीच में लिख लेते हैं, ठीक है। अरुण जो है कृष्णा और बॉबी के बीच में, ठीक, हमने बीच में लिख दिया अरुण को। अब कहा गया है समा जो है अजय और सुमन के ठीक बगल में है, यानी अजय और सुमन के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, समा बैठा हुआ है, यानी कि समा को हम यहाँ पर ऊपर में लिख लेते हैं, और अजय और सुमन, अजय को यहाँ पर लिख लेते हैं, अजय को एजय लिख लेते हैं, नहीं तो कॉमन हो जाएगा अरुण और अजय, और सुमन को यहाँ पर लिख लेते हैं, एस यू से लिख लेते हैं, ठीक है। अब कहा गया है अजय जो बॉबी के बाईं ओर ठीक बगल में है, यानी अजय जो बॉबी के बाईं ओर, यानी कि जो है यहाँ पर हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बॉबी के बाईं ओर देखें तो यहाँ पर अरुण हो जाएगी, इसलिए हमें बॉबी और जो है ये पर जो यहाँ पर केस है कौन है, कृष्णा का स्थान चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, इसलिए
इन दोनों को हटाते हैं और यहाँ पर जो हम लिख लेते हैं बॉबी और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कृष्णा। अब ये बाईं और बिल्कुल जो है अजय आ जाएगा। अब कहा गया है इनमें से कौन बॉबी के दाएं और ठीक बगल में, बॉबी के दाएं और ठीक बगल में कौन है, अरुण है, यानी कि अरुण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर बताना है कौन सा आकृति आएगा। सिंपल है, दिल वाली आकृति तो सभी में सेम आएगा, लेकिन नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यानी यहाँ पर भी जो आएगा वो दिल की तरफ वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, और नीचे से एक ब्लैक जैसा जो यहाँ पर दिया गया है उसके बीच यहाँ पर इसको पहले पार्ट वाइज बदल देते हैं और यहाँ पर जो हम इसको खंड वाइज कर देते हैं, ठीक है, 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब हमें बताना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बस इस आकृति को देखिए, यहाँ पर जो इस वाले में ब्लैक था, अब अगले वाले में जो इस वाले में ब्लैक हो गया, यानी कि इसके बाद वाले में फिर से इसमें ब्लैक हो गया। अब जो होगा, अब इधर वाला ब्लैक होगा, कौन सा पार्ट होगा, इधर वाला ब्लैक, यानी इसको हम कलर कर लेते हैं। अब देखिए कैसे ये वाला पार्ट जा रहा है, यानी इसको देखें ध्यान से, तो ये कैसे आ गया, यानी कि एक स्थान ऊपर चला गया इस वाले में। अब यहाँ पर आने के बाद जो है इस साइड वाला कलर हो गया, यानी कि यहाँ पर देखें तो ये वाला कलर है, अब इसके जस्ट नीचे वाला कलर हो जाएगा, यानी कि जो है कलर वाला कौन होगा, ये वाला कलर वाला पार्ट हो जाएगा। यानी कि हम इसको ध्यान से देखिएगा, बस इतना ही। अब ऐसा फिगर हमें चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला बिल्कुल गलत दिया जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर ब्लैक इधर से होना चाहिए था, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है नीचे की तरफ जो यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए, इसलिए भी दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे की तरफ यहाँ पर इसको कलर नहीं किया गया है ये वाला पार्ट को, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, यहाँ पर जो इस वाले को कलर नहीं करना था बल्कि नीचे वाले को, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए, यहाँ पर जो है ये नीचे की तरफ बिल्कुल करेक्ट दिया गया और ये नीचे ब्लैक पार्ट दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर दोनों सेम था, बिल्कुल सेम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके नीचे वाला जो है इसको कलर नहीं किया गया, इसको भी कलर करना था, तभी तो ये करेक्ट होता ना, इसलिए पहला गलत है, केवल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार पीएलसी को इस प्रकार लिखा गया है, डीएलजी को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है एचसीएन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, पी से ई का रिलेशन बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, अगर हम लास्ट में जाए पी से टी तो कितना अधिक किया गया, पी से जो है QRST यानी कि +4 किया गया, ठीक है, नहीं क्योंकि 16 4 20 होता है, इसलिए +4 किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए एल से ओ कितना है, यहाँ पर MN यानी कि 3 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए सी से ई कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाया गया, यानी कि अगर ध्यान से देखें +4 +3 और +2 बढ़ाया गया है। अगर हम इसको सीधा सीधा नीचे की तरफ लिखें तब आप लोगों को कुछ ज़्यादा समझ में, जैसे PLC यहाँ पर दिया गया है और इसके नीचे हम EOT लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सी से ई का रिलेशन, पी से टी का रिलेशन और एल से ओ का रिलेशन है। यहाँ पर सी से जो यहाँ पर 2 बढ़ाया गया है और एल के जगह पर यहाँ 3 बढ़ाया गया है और यहाँ पर 4 बढ़ाया गया, अब समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब HCN को यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें HCN का ही बताना है और इसका रिलेशन यहाँ लाते हैं, इसका रिलेशन यहाँ लाते हैं और यहाँ लाते हैं। अब हमें N से कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है, कितना हो जाएगा, N के बाद OP हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 3 बढ़ाना है बीच में, क्योंकि बीच में यहाँ पर 3 दिए थे, यानी कि C से कितना बढ़ाएगा, DEF हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 4 बढ़ाना है, यानी H की जगह पर 4 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, IJKL हो जाएंगे। PFL कहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिएगा। पहला कथन क्या दिया गया है, सभी टॉप बॉटम है, ठीक है। सभी टॉप क्या है, टॉप को हम टी से लिखते हैं, सभी टॉप जो है बॉटम के अंतर्गत है, बॉटम को बी से लिख लिए। अब दूसरा कहा गया है सभी पुल ओवर बॉटम है, यानी सभी पुल ओवर जो है वो भी बॉटम के अंदर, यानी पुल ओवर को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, पी से इसको बॉटम के अंदर में डाल दिए। अब कहा गया है सभी बॉटम पैंट है, यानी कि सभी बॉटम वाला पार्ट जो है क्या है, पैंट है। पैंट को हम PT से लिख लेंगे, नहीं तो कॉमन हो जाएगा पुल ओवर वाला, ठीक है, इसलिए हमने PT लिख लिया। अब निष्कर्ष देखिएगा, सभी पुल ओवर जो है पैंट है। यहाँ पर देखिए पुल ओवर को हमने क्या लिखा था, P से लिखा था और पैंट को हमने PT से लिखा था। अब कहा गया है सभी पुल ओवर जो है पैंट है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पुल ओवर वाला पार्ट इतना है और पैंट जो सबसे बड़ा है, इसलिए पहला तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी पैंट टॉप है, दूसरा कहा गया है सभी पैंट जो है टॉप, यानी कि बड़ा वाला पार्ट जो है छोटा वाला पार्ट में बोला गया है, बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि टॉप तो इतना ही है और पैंट तो सबसे बड़ा पार्ट है, यानी कुछ हो सकता है लेकिन पूरा नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। अब तीसरा देख लीजिए, कुछ पैंट जो है पुल ओवर है, यानी कि कुछ पैंट ये बड़ा वाला पार्ट जो है पुल ओवर है, बिल्कुल होगा, क्योंकि पैंट जितना बड़ा वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा तो कवर कर रहा है पुल ओवर वाला पार्ट, इसलिए तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 1 और 3 अनुसरण करेगा।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, जेड से सी कितना बढ़ाया गया, ए बी सी यानी कि 3 बढ़ाया गया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए आई से एल कितना बढ़ा, जे के एल यहाँ पर भी 3 बढ़ाएगा, यानी कि सी से भी 3 बढ़ा देंगे तो हमें पहला डिजिट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, डी ई एफ, यानी कि पहला डिजिट जो आएगा वो एफ होगा। एफ जो है केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बस एक डिजिट से हमने चेक कर लिया जो कौन सा करेक्ट होगा। बाकी जब जरूरत पड़े तभी चेक कीजिए, नहीं जरूरत पड़े कोई बात नहीं, बस ऑप्शन देखिए वो टिक करके आगे बढ़िए, इससे को बहुत टाइम बचेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखें तो 4 यहाँ पर है, 36 है, 144 है, 900 है, 1764 है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें सभी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 36 जो 6 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। उसके बाद हमें बताना है क्या होगा। उसके बाद जो है ये 30 का स्क्वायर दिया गया। ठीक है, इतना तक हम लिख लिए। अब अगर ध्यान से देखें 2 और 6 के बीच कितना कैसा रिलेशन जा रहा है, अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं, ये 4 का डिफरेंस है, 6 और 12 के बीच में यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। अगर यहाँ से देखें 4 6, अगला क्या आना चाहिए, अगला जो आएगा मान के चलिए हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 8 लेते हैं, 12 8 अगर जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। अगर ऑप्शन में देखें तो 400 बिल्कुल दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में देखें 20 और 30 के बीच कितना का रिलेशन है, 10 का रिलेशन, 10 का डिफरेंस, यानी कि 4 6 8 10 12 14 इसी प्रकार ये बन रहा है। यानी कि हमने जो 20 लिया था वो 400 बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, इसलिए जो है इसका वर्ग जो आएगा वो 400 ही आएगा। अगर यहाँ ध्यान से भी देखें तो ऑप्शन से भी आप सिंपली कलेक्ट कर सकते थे, जैसे कि देखें सभी जो स्क्वायर बनता है इसलिए 400 ही एक वर्ग जो है स्क्वायर बनेगा, इसलिए जो है 4th नंबर करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, इस प्रकार को 71 लिखा गया है, AD5 को इस प्रकार 49 लिखा गया, तब बताना है इकोनॉमी को कितना लिखा जाएगा। सिंपली है, जिस प्रकार इसमें डिजिट लिखा गया वो सिंपली ऐड कर देंगे तो 71 मिल जाएगा। AD5 को कोडिंग के रूप में लिख देंगे 49 हो जाएगा, इकोनॉमी को उसी के रूप में लिख देंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है 2 दर्शाने वाले फॉर्मूला के विपरीत पर कौन होगा। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया, देखिए 3 और 3 कॉमन हो जाएगा, 4 और 4 कॉमन हो जाएगा, बचा जो है वही इसका विपरीत पर हो जाएगा, यानी कि 2 के विपरीत पर कौन बचा, 1 बचा, इसलिए इसका विपरीत पर जो है 1 करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है, आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और सभी को चेक करना है जो कौन सा ऑप्शन जो है हमें लेने के बाद इसका चेंज करने के बाद हमें जो है आंसर सही आएगा, इसलिए जो आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है सॉल्व करके। ठीक है, तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है ये सीरीज करके। ठीक है, टोटल आप लोगों को लिए GD के 2023 के टोटल 76 सेट का सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, इसलिए बेफिक्र रहिए। आप लोगों को पूरा लगातार वीडियो देखते रहिए, साथ में आप लोग जाके हिंदी का और GS का भी देख सकते हैं, और प्रीवियस 2022 में जो 63 शिफ्ट का सोल्यूशन है वो भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।